तो हाँ जी, आपने ये लड़के की डिटेल मुझे भेजी है बलजीत सिंह की। और इसके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि इसके सरकारी नौकरी के योग है या नहीं। काफ़ी इसने ट्राई की है लेकिन इसका काम नहीं बन रहा। तो एक तो आपका ये सवाल है। इसके देखो जी, कुंडली में सरकारी नौकरी के बहुत बड़े लेवल पे योग हैं। कुंडली के हिसाब से कुंडली दिखा रही कि लड़का सरकारी नौकरी में जाएगा। आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और आपने ये भी पूछा कि विदेश का भी योग है या नहीं। विदेश के भी योग हैं लेकिन ज़्यादा सरकारी नौकरी के इसके मुझे योग लग रहे हैं। और बाकी कुंडली की अगर मैं बात करूँ, कुंडली कैसी है। चंद्रमा उच्च का बैठा है वो अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु रले मिले फल देगा, तकरीबन अच्छे फल देगा। शनि बैठा है 12वें घर में लेकिन चलत में आ रहा है 11वें घर के ऊपर। इसकी वजह से ये तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़े से ख़राब फल देगा लेकिन ज़्यादा अच्छा है। बाकी इसकी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है ये राहु ग्रह। टोटली ख़राब फल देगा। और बुरी बात है कि राहु की इसके ऊपर दशा भी आने वाली है अगले साल 12वां महीना 25 में। एक साल के बाद, आज से एक साल के बाद इसकी राहु की दशा स्टार्ट होगी 18 साल की। और वो समय इसका थोड़ा सा ख़राब समय होगा। अभी मंगल की दशा चल रही है, मंगल भी रले मिले फल देगा। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस लड़के की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा घर, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां घर, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये 12 घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे इस लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी। पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर लड़की की माता, मकान, वाहन का है। 5वें घर से इसके बच्चे देखे जाएंगे। छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा देखेंगे। 7वां घर से लड़के की पत्नी का है। 8वें घर से उम्र देखेंगे। 9वें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज का है। 11वां घर आमदनी लाभ का है। और 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। हमने मतलब जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। मान लो हमने इस लड़के की पत्नी देखनी है कि भाई पत्नी कैसी होगी इसकी, तो 12 घरों में जो पत्नी का घर है वो है 7वां घर। 7वें घर से देखी जाएगी लड़के की पत्नी। अब पत्नी के लिए 7वां घर और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 11 नंबर। 11 है कुंभ राशि, मालक बना ये शनि। तो इसकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। मान लो हमने इस लड़के के बच्चों के बारे में जानना है। 5वां घर बच्चों का है और 5वें घर में नंबर है 9 लिखा। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो बच्चों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको बोला वैसे ग्रह काफ़ी अच्छे हैं, बस इसका सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। पहले मैं राहु को ही कवर करूँगा कि राहु क्यों ख़राब है, क्योंकि इसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक तो देखो जी, पूरी कुंडली में मैंने अभी बोला है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। और दूसरी बुरी बात है कि इसकी दशा भी इसके ऊपर आने वाली है, लड़के के ऊपर। क्योंकि जो 9 ग्रह होते हैं ये 9, जैसे इसके लड़के का मान लो बुध अच्छा है, सूर्य चंद्रमा अच्छे हैं। अभी ये क्या करेंगे, तीनों ग्रह इसको जीवन भर अच्छे फल देंगे। तीनों ग्रह अच्छे फल देंगे लेकिन ज़्यादा अच्छा फल कब देंगे, जब इसकी चलेगी दशा। दशा में इनका असर बढ़ जाता है। ऐसे ही जो ग्रह खराब हमारा होता है, मान लो कोई ग्रह हमारा, जैसे इस लड़के का राहु खराब है तो राहु इसको देगा हमेशा बुरे फल, मतलब बचपन से लेके इसके बुढ़ापे तक बुरे फल देगा। लेकिन ये बुरा फल ज़्यादा कब देगा, जब राहु की दशा इस लड़के के ऊपर चलेगी। अब राहु की दशा कब चलेगी, अब पहले ये समझो कि आज इसके ऊपर दशा किसकी है। आज इस 9 ग्रहों में इसके ऊपर दशा है इस मंगल ग्रह की। मंगल की चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा आज के समय में। ये 18 में चली हुई है, पिछले कई साल हो चुके हैं और ख़त्म होगी अभी 12वां महीना 25 में। वही एक साल पड़ा है, एक साल में ख़त्म हो जाएगी। पिछले देखो जी कई साल हो चुके हैं। तो इसके ऊपर पिछले कई सालों से जो बड़ा असर है वो है मंगल ग्रह का। और असर का मतलब ये है कि इस लड़के के भी मतलब लाइफ में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये मंगल है इसका। और इसका मंगल का आप इसके ऊपर जो असर है वो समझ लो 80% है इसकी। 100 में से अगर 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो मंगल भी कारण है। और कुछ इसके ऊपर कारण है शुक्र, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 11 महीना 23 चली हुई है, पिछला एक साल हो चुका है। अभी जनवरी 25 में अगले महीने में ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक और आपको फिर समझा दूँ कि ये जो 9 ग्रह हैं लड़के की कुंडली में, 9 ग्रहों का लड़के के ऊपर आज भी असर है। जो ग्रह अच्छा है आज भी अच्छे फल दे रहा है, जो बुरा है ग्रह आज भी बुरे फल दे रहा है। लेकिन ज़्यादा इसके ऊपर असर है मंगल ग्रह का। मंगल का है बहुत ज़्यादा असर, क्योंकि मंगल की है दशा। लेकिन अब पहले मैं राहु की बात करूँगा कि राहु इसका कैसा है।
मैंने अब आपको बोला कि राहु इसका ख़राब है। अब सवाल है कि ख़राब राहु क्यों है, क्यों बोल दिया मैंने ख़राब है भाई। तो राहु ख़राब होने के हैं 3-4 कारण। 3-4 कारणों से मुझे राहु ख़राब लगा है। पहला कारण कि राहु कहाँ बैठा है पहले वो समझो। वो बैठा है 8वें घर में और केतु यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, और इसकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। मतलब जब भी देखो जी राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं, इसे कहते हैं काल सर्प दोष बन चुका है। तो यहाँ पे राहु, यहाँ पे केतु, इधर वाला हिस्सा आप देखो खाली पड़ा है। 7वां घर खाली है, 6ठा घर, 5वां घर, चौथा, तीसरा, इन घरों में आपको कोई ग्रह नज़र नहीं आ रहा। तो सभी ग्रह राहु केतु के उस साइड बैठे हैं। तो एक तो ये बुरी बात है कि राहु क्यों खराब है, क्योंकि कुंडली में काल सर्प दोष लेके बैठा है राहु। पहला कारण खराब होने का ये है भाई। दूसरा कारण राहु बैठा है 8वें घर में। 12 घरों में राहु सबसे ज़्यादा अगर खराब फल देता है वो 8वें घर में बैठ के देता है। दूसरा कारण ये हो गया खराब होने का। तीसरा कारण खराब होने का कि इसके साथ में मंगल बैठा है, अंगारक दोष बना हुआ है। ये राहु मंगल को अपना दुश्मन मानता है। तीसरा कारण ये हो गया। चौथा कारण 8वें घर में जो 12 लिखा है ये गुरु का घर है और राहु गुरु को अपना मानता है दुश्मन। तो भाई 4 कारणों से लड़के का राहु खराब है। सबसे बड़ा वैसे कारण जो है वो खराब होने का कुंडली में काल सर्प दोष बना है, और दूसरा कारण ये 8वें घर में बैठा है। अब उस सवाल की, अब देखो जी मैं फिर बोलूँगा, राहु इसको वैसे तो बचपन से बुरे फल दे रहा है। क्या बुरे फल दे रहा है? जब कुंडली में काल सर्प दोष बनता है ऐसे लोगों को लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं। इनको मेहनत का फल नहीं मिलता, इनकी किस्मत पूरी तरह से साथ नहीं देती, इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे आपने बोला था कि 1-2 नंबर से रह रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये राहु है। राहु इसका काम बनने नहीं दे रहा भाई। और भी राहु लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, ये लगी रहती हैं चीज़ें। अब खासकर अब देखो जी हमने ये तो जान लिया कि राहु इसका ख़राब 4 कारणों से, लेकिन अब सवाल कि राहु क्या ख़राब फल देगा वो भी अभी आपको मैंने बता दिया है कि ख़राब फल जो होते हैं कि देखो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देती है, कुछ ऐसे होते हैं इतनी मेहनत करते हैं मतलब किस्मत साथ नहीं देती। तो राहु क्या करेगा, इसकी मतलब पूरी तरह से किस्मत साथ नहीं देगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें परेशानी। तो अभी आपको मैंने बता ही दिया ये दिक्कतें आएंगी लाइफ में। ये दिक्कतें बचपन से वैसे आ रही है, लेकिन ये राहु की अभी दशा चलेगी जो अगले साल से चलेगी, उसमें ये दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। मतलब जो दिक्कतें इसकी पहले आ रही थी, जैसे आपने क्या बोला है कि भाई 1-2 नंबर से काम नहीं बन रहा, भाई अभी तो दिक्कतें इसकी शुरू होनी है। अभी अगले साल से जब राहु की दशा चलेगी दिक्कत इतनी आएगी, इसका काम कोई बनेगा ही नहीं आसानी से, इसको कई प्रयास करने पड़ेंगे। अगर ये मान लो ATM पैसे निकालने जाता है तो इसको 5-6 ATM घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए, खपना पड़ेगा। मतलब कोई खाली मैं ATM की बात नहीं कर रहा भाई, लाइफ का जो भी काम है खप के इसका पूरे होगा, कई प्रयास करने पड़ेंगे राहु की वजह से। इसके अलावा राहु 8वें घर में बैठा है, 8वें घर में बैठ के राहु इसको हेल्थ को लेके बहुत सारी दिक्कतें देगा। इसको पेट का रोग दे सकता है, नाभि के नीचे का जो हिस्सा है, या इसको गुद्दे का रोग दे सकता है, गुद्दे में कोई दिक्कत आना, या और भी इसको मतलब हेल्थ संबंधी दिक्कतें तो आएंगी। ये तो पहला सबसे बुरा फल है राहु का। और साथ में मंगल के बैठा है, ये अंगारक दोष है, इसका गुस्सा बढ़ जाएगा, इसके लोगों के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे होने, और भी इसको सामाजिक कष्ट भी आएगा, आर्थिक कष्ट आएगा, दुश्मन बनने शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे भी शत्रु राशि है, खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। दूसरे घर को धन की हानि होनी शुरू हो जाएगी। और चौथे घर को देखिए यहाँ पे नीच राशि, चौथा घर है माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मकान का घर है, मकान को लेकर दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि ज़मीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि राहु क्या करेगा, मंगल को भी खराब कर रहा है। मंगल इस कुंडली के चौथे घर का मालक है और 9वें घर का, भाग्य घर का, भाग्य की हानि होगी ज़्यादा। तो भाई यहाँ पे मतलब हज़ारों दिक्कतें इसकी शुरू हो जाएंगी जब राहु की दशा शुरू होगी। कब शुरू होगी, तारीख लिख लो, 24/12/25 के बाद। और इसका असर वैसे 1-2 महीना पहले ही दिखना शुरू हो जाएगा इस लड़के को। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर ये राहु के उपाय करेगा भाई बुरे फल नहीं मिलेंगे, जब मिलेंगे थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। अब सवाल कि राहु को सही कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तो चलो साल एक पड़ा है, मैं इसको बोलूँगा अभी से इसके उपाय शुरू करते। तो राहु का जो पहला उपाय इस लड़के ने करना है, क्योंकि इसको अभी मैं जो कुंडली के हिसाब से इसको मैं देखो ना तो मैं इसको चंद्रमा के उपाय बोलूँगा करने के लिए, ना ही सूर्य के, ना ही बुध के करने हैं, ना ही शुक्र के करने हैं, ना ही गुरु के करने हैं। सिर्फ बोलूँगा राहु के उपाय करने हैं, क्योंकि उसकी दशा भी आने वाली है। और दूसरे ग्रह इसके दूसरे नंबर पर इसने जो उपाय करने हैं वो है मंगल के, क्योंकि मंगल की चल रही है बड़ी महादशा, और वो भी इसका ख़राब है भाई। लेकिन वो इतना नहीं है, लेकिन मंगल जो अच्छे फल भी दे रहा है, लेकिन जो राहु है वो तो भाई बुरे फल देगा।
और ऐसा मत सोचना कि राहु की दशा आएगी बिल्कुल बुरे फल ही है, लेकिन वो 100 में से 60-70% बुरे फल अगर देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा, 30-40% अच्छे फल देगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा क्योंकि राहु की दशा होती है 18 साल की। अब राहु के ऊपर डिपेंड है, जहाँ तो इस लड़के के जो पहले 3-4 साल होंगे उसमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी, जहाँ हो सकता है बीच में अच्छा हो जाएगा राहु, या जाते वक्त अच्छे फल दे के जाए। इसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि बना भी कुंडली में काल सर्वदोष है, ये 8वें घर से बैठ के कई बार मृत्यु कष्ट भी देता है। तो राहु के देखो जी पाए में से पहला पाय है ये लड़का, राहु कवच का पाठ पढ़ा करे या इसको सुना करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या सुना करे, और इनको 2-2 3-3 बार पढ़े। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ ले, या नहीं पढ़ना आता इनकी सुन लिया करे, ऑडियो लगा के सुना करे। ये दोनों पाठ यूट्यूब पे इस लड़के को मिल जाएंगे। तीसरा उपाय है राहु का दान करे। दान इसकी जो 26 पावर है इसको 0 कर देगा। तो राहु का देखो जी दान तो मैं बोलूँगा आज से शुरू कर दे, और कोशिश करे जहाँ तो रोजाना कर लिया करे या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करे। अभी चाहे 1 साल पड़ा है, क्योंकि अभी तो चले मैं बोलूँगा चाहे दान कम कर ले, लेकिन राहु की दशा में दान ज़्यादा करना है इस लड़के ने, और वो दान की वीडियो देख लेगा क्या है दान। चौथा उपाय है जब राहु, ये चौथा उपाय अभी नहीं करना, ही करना है जब इसकी दशा चलेगी। वो है ये इसके मंत्र जो है एक बार पूरे कर लेगा, जो कि है 18,000। अभी नहीं, राहु की जब दशा चलेगी उस समय ये 18,000 संकल्प लेके मंत्र पूरे कर ले, चाहे किसी पंडित से करवा सकता है। और 5वां जो उपाय है वो है राहु क्या है, एक दानव ग्रह है, इसको सही करना है तो इसको कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा करने पड़ेंगे, जिसमें एक तो है शिव जी हो गया, हनुमान जी हो गया, दुर्गा जी होगी, और माता सरस्वती। यहाँ पे मैंने 4 देवी देवते लिखे हैं। इसकी मर्जी है चाहे चारों की पूजा उपासना कर ले, चाहे चारों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करे। बाकी मैं तो बोलूँगा चारों की कर ले। अब पूजा उपासना में क्या करना है, पहले शिव जी की बात करते हैं। ये लड़का शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दे, और वहाँ पे जाके क्या काम करना है, वहाँ पे बैठ के जो शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करे। अगर घर के आसपास है मंदिर ठीक है, नहीं तो घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय ये जाप किया करे। सुबह के टाइम खासकर ज़्यादा फ़ायदा होगा, 5-6 बजे बैठ के। और ऐसे हनुमान जी के लिए क्या करना है, क्योंकि हनुमान जी का जो बंदा पाठ पूजा करता है उसको राहु कष्ट नहीं देता, तो हनुमान जी के क्या करे, सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़ा करे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जो मंगल की दशा है, मंगल के भी उपाय में से मैंने हनुमान जी का पाठ बोलना है, तो हनुमान जी का पाठ बहुत ज़रूरी है। अब हनुमान जी के पाठ में क्या करना है, सुबह हनुमान चालीसा पढ़ ले, साथ में संकट मोचन पढ़ ले, और जब रात होगी रात को बजरंग बाण पढ़ ले या कोई और उसके साथ पाठ पढ़ ले। हनुमान जी के देखो जी 3-4 पाठ हैं, तीनों चारों पाठों को रोजाना पढ़ा करे, या कम से कम 1-2 पाठ जरूर पढ़े सुबह शाम। दुर्गा जी के लिए क्या करना है, दुर्गा चालीसा का रोजाना पाठ पढ़ना है जब भी इसका टाइम लगे, और माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ ले। नीले कपड़े पहनने बंद कर दे, खासकर राहु की दशा में। और बाकी देखो जी राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए वो भी आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा, उसको भी देख लेना। उसमें से भी जो इस लड़के को उपाय लगे सही है वो कर लिया करे, क्योंकि कुंडली में काल सर्वदोष भी बना हुआ है। बुरी बात क्या है कि अगर काल सर्वदोष ना होता तो राहु इतने चलो बुरे फल ना देता। तो यहाँ पे मुझे दिक्कत क्या लग रही कि जो काल सर्वदोष है ये अच्छी बात नहीं है, और ख़ासकर जब काल सर्वदोष बनता है राहु उन घरों की हानि करते हैं जिन घरों में बैठे होते हैं। बाकी कोई अगर ये पाए करेगा दिक्कतें बिल्कुल नहीं आएंगी। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुना करे। कब से शुरू करें, आज देखो जी संडे है, अभी जो शनिवार आने वाला है शनिवार से शुरू कर ले, इनको पढ़ लिया करे या सुन लिया करे। और राहु की दशा में इनको बढ़ा देगा, मतलब इनकी संख्या को मतलब ज़रा किया करे। अभी तो चले एक कर ले, लेकिन दशा में इनको 2-2 3-3 बार पढ़ना है। दान भी चाहे अभी शुरू कर दे, अभी चाहे कम कर ले, दशा में ज़्यादा करना है। मंत्र राहु की दशा में पूरे करे, अभी चाहे रहने दे। और शिव जी की पूजा उपासना अभी शुरू कर दे, ये तो अभी से शुरू कर दे। शिव जी का मंदिर जाना, शिव मंत्र जाप करना, शिव चालीसा पढ़ ले, हनुमान जी का पाठ सुबह शाम, दुर्गा चालीसा पढ़े। बाकी जो मैंने बोला दान की वीडियो भेजूंगा उसको देख लेना, और राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने हैं उसको भी देख लेना। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। साथ में इसके देखो जी राहु के मंगल बैठा है। सवाल की मंगल कैसा है, क्योंकि इसके ऊपर मंगल की भी दशा चली हुई है, 18 से चली हुई दशा भाई, अब 1 साल की पड़ी है। ये जो 12 घर मैंने आपको यहाँ से लिखे थे, देखो ये पहला घर था, ऐसे मैंने आपको 12 घर जो लिखे हैं, ये 8वां घर जो है इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया, क्योंकि 8वें घर से क्या देखा जाता है, 8वें घर से उम्र देखी जाती है, आयु, मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं।
और ये साथ में राहु के मंगल बैठे, इसका एक्सीडेंट होने का भी योग है लड़के का राहु की दशा में। कोशिश करें वाहन चलाते समय सावधानी बरते, लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने। इस लड़के को मैं बोलूँगा कि भाई आपने बिल्कुल भी लोगों से लड़ाई झगड़े मत करना, दुश्मनी मत बनाना। कोई आपको बुरा भला बोल रहा है, चुप रहो, किसी से लड़ो मत, अपने काम से मतलब रखो। राहु की दशा में पैसे इन्वेस्ट करने से बचना है, किसी को पैसे नहीं देने, मतलब सावधानी में बरतनी जरूरी है। ये ना कि राहु की दशा चली तो आप बिजनेस शुरू कर दें, कोई बिजनेस शुरू मत करना राहु की दशा में, स्टार्टिंग में खास कर जो पहले के 2 साल होंगे। किसी को पैसे उधार मत देना, किसी के साथ फालतू में घूमने से बचो, लड़ाई झगड़े करने से बचो, सबसे प्यार से बोलो, ज़्यादा हो सके जितना ज़्यादा धार्मिक बनो उतना फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे जो मंगल है, मंगल भी देखो जिस लड़के का बैठा 8वें घर में, लेकिन मंगल इस कुंडली के है 2 घरों का मालक। एक तो मंगल का घर है ये 9वां घर, और 9वें घर से लड़के का भाग्य देखा जाएगा, ये लड़का कितना भाग्यशाली होगा। 9वां घर, 9वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि मालक मंगल, तो भाग्य देखा जाएगा मंगल से। और वो 8वें घर में बैठा, भाग्य भंग योग बना है, मंगल ही दिखा रहा है इसका भाग्य साथ नहीं देगा पूरी तरह से। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये 4था घर। 4था घर लड़की की माता, मकान और वाहन का है। 4थे घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि मालक मंगल। मंगल देखो जी इतना खराब नहीं था, लेकिन ये साथ में जो राहु के बैठा है ये गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि दोनों एक साथ बैठ के अंगारक दोष बनता है और दोनों आपस में दुश्मन हैं। तो मंगल को खराब किसने किया है? राहु ने किया है। तो मंगल खराब होने पे क्या होगा? मंगल क्योंकि 4थे घर का मालक है माता, मकान, वाहन, तो राहु के साथ बैठा है, तो मंगल माता घर का मालक है, माता को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, माता का बीमार होना या माता से लड़ाई झगड़े होना, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, अभी भी दिक्कतें आएंगी लेकिन दशा में बढ़ जाएंगी। जब राहु की दशा चलेगी उसमें मतलब माता भी बीमार होगी, माता से भी लड़ाई झगड़े होंगे। तो राहु मंगल के भी देखो जब ये उपाय करे, मंगल को उपाय करने से क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि मंगल भाग्यश है तो इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। मंगल 4थे घर का मालक है माता के घर का, माता के लिए अच्छा है, माता की हेल्थ अच्छी होगी, माता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद। और मंगल यहाँ पे मंगल दोष भी लेके बैठा है, विवाह में देरी होना और विवाह होने के बाद पत्नी से मनमुटाव होना, ये भी दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो मंगल के जो उपाय हैं वो भी ये जरूर करें। और मंगल का पहला उपाय है ये मंगल कवच का पाठ, ये तो भी शुरू कर दे, मंगल कवच का पाठ पढ़ा करें या इसको सुना करें। और दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ, ये देखो जी इसने पढ़ने हैं सुबह के टाइम। ये शुरू कब कर रहे हैं? मंगलवार जो भी आने वाला है, आज संडे है, तो मंगलवार को सुबह के टाइम संकल्प लेके कि हे मंगल देवता जी आपकी चल रही है दशा, इसलिए आपके जो पाठ है वो मैं पढ़ा करूँगा। और कोशिश करें इनको 2-2 3-3 बार पढ़े या सुन लिया करें। तीसरा उपाय है मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है, वो आपको मैंने राहु के लिए भी बोली है। और चौथा उपाय है चौथा उपाय इसको मैं फोर्स नहीं करूँगा, अगर कर सकता कर ले, वो है मंगल एक देवता, इसका दिन है मंगलवार, तो ये हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखे, साथ में इसकी जो कथा है वो कथा सुन ले, आरती कर ले। तो इसको अगर व्रत रखना आता है तो हर मंगलवार को सुबह के टाइम उठ के नहा धो के प्रार्थना करे कि हे मंगल देवता जी आज है दिन मंगलवार, आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ। व्रत में इसने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी, और व्रत की कथा जो है वो सुन लेगा, आरती कर लेगा। और हनुमान जी की पूजा उपासना बहुत ज़रूरी है, हनुमान जी के मंदिर जाए, क्योंकि मंगल के जो देवता हैं वो कौन है? हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी अगर सही रहेगा, इसका हनुमान जी से अगर बना के रखेगा, उसके पाठ पूजा करेगा, भाई राहु इसका वाल भी विंगा नहीं कर सकता, तो इसलिए हनुमान जी के पाठ पूजा मंदिर में जाना ये शुरू कर दे। तो अभी ये 2 ग्रह इसके हो चुके हैं, बाकी इसके मैं दूसरे ग्रह कवर करता हूँ। जैसे कि 10वें घर में अब ये बुध सूर्य चंद्रमा, पहले इनकी बात करते हैं। पहले ये समझो 10वां घर है किसका? 10वें घर से इस लड़के का काम काज देखा जाएगा। अगर आपका इसके काम काज को लेकर सवाल है, 10वां घर काम काज कैसा होगा? 10वां घर लड़के के पिता का भी है, पिता कैसा होगा? 10वें घर से सरकार देखी जाती है कि सरकार से कोई फ़ायदा होगा या नहीं। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। और फार्मूला देखो जी मैंने आपको बता ही रखा है, घर का मालक देखो। तो 10वें घर की जो चीज़ें मैंने बोली उसके लिए 10वें घर में नंबर क्या लिखा है? 2 है, वृष राशि मालक है शुक्र, तो देखना पड़ेगा शुक्र को। और शुक्र के अलावा 10वें घर में 3 ग्रह बैठे हैं, बुध सूर्य चंद्रमा, इनको भी देखना पड़ेगा। तो तीनों में सबसे पहले अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा कहाँ बैठा है? 10वें घर में, यहाँ पे जो 2 लिखा है ये है वृष राशि जो कि चंद्रमा की है उच्च राशि। तो चंद्रमा इसका भाई बहुत अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है। वैसे तो इसमें कुंडली मार्केश भी है, लेकिन ये फिर भी उस घर में उच्च का होने की वजह से 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज का लिए, काम काज के लिए अच्छा है, पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। तो चंद्रमा यहाँ पे उच्च का इसलिए अच्छा है। अब यहाँ पे बैठा है बुध सूर्य। सूर्य देखो जी, सूर्य भी इसका 2-3 कारणों से अच्छा है।
पहला कारण सूर्य अच्छा होने का कि सूर्य इस कुंडली में 10वें घर में जब भी सूर्य बैठता है यहाँ पे इसको बल मिलता है, इसे कहते हैं दिग्बलियोचना। तो सूर्य यहाँ पे बैठ के दिग्बलियोचक है। ये पूर्व का हिस्सा होता है जहाँ से सूर्य निकलता है, ये पश्चिम होता है कुंडली में। तो सूर्य यहाँ से निकलता है, इसलिए सूर्य को यहाँ पे बल मिलता है। तो पहला कारण सूर्य अच्छा होने का कि ये कुंडली में यहाँ पे बैठ के दिग्बली हो चुका है। दूसरा कारण है इस कुंडली में मालक है लग्नेश है, कुंडली का योग कारक ग्रह है। अब सूर्य 10वें घर में बैठ के क्या करेगा? 10वां घर है काम काज का, सूर्य इसको काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा। सरकार का है, सरकार का सुख अच्छा, मतलब इसको सरकार से फ़ायदा होगा, मतलब इसको सरकारी नौकरी लगेगी। और ऐसी मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, ऐसे जो लोग हैं सरकारी नौकरी में होते हैं। जहाँ तो ऐसे लोग पुलिस में होते हैं या मिलिट्री में होते हैं या IPS अधिकारी होते हैं, RGS अधिकारी होते हैं। तो सूर्य इसके सरकारी नौकरी के योग लेके बैठा है। मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, और भी सरकारी कामों के लिए अच्छा है। पिता काम काज के लिए अच्छा है। अब सूर्य का जो अपना घर है इस कुंडली में, देखो जी बैठा 10वें घर में, शुक्र की राशि वैसे, लेकिन ये मैंने बोला एक तो योग कारक है, इस कुंडली में यहाँ पे बल मिलता है। सूर्य का अपना घर है ये पहला घर, जहाँ पे 5 लिखा है। पहला घर है लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। सूर्य इसकी पर्सनैलिटी अच्छी करेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, शरीर की बनावट अच्छी होगी। और 7वीं दृष्टि चौथे घर को देख रहा है, मित्र राशि, मकान वाहन के लिए अच्छा है। वैसे देखो चौथे घर का माल मंगल थोड़ा सा पीड़ित है, लेकिन चौथे घर के ऊपर है एक तो बुध की दृष्टि, सूर्य, चंद्रमा, ये फिर भी इस घर का करेंगे अच्छा करेंगे। चौथे घर का मकान वाहन के लिए अच्छे हैं। और एक और बात, जैसे इसके ऊपर आज के समय में बड़ी दशा है मंगल की, 18 में चली है, 12वें महीना 25 में ख़त्म होगी। छोटी दशा है शुक्र की, 11वें महीना 23 में चली है, पिछले 1 साल हो चुका है, ख़त्म होगी अभी जनवरी 25 में। और जनवरी 25 के बाद इसके ऊपर आने वाली है छोटी दशा सूर्य की। सूर्य की दशा देखो जी अभी जनवरी में स्टार्ट होगी, जो जनवरी अगले महीने से आने वाला है, और ख़त्म होगी 5वें महीने में जाके। 5 महीने चलेगी छोटी दशा, और उसमें इसके बड़े लेवल पे योग हैं सरकारी नौकरी के। उसके बाद वैसे चंद्रमा की दशा वो भी उच्च चुका है, उसमें भी योग है, लेकिन सूर्य की जो पहले जो 5 महीने उसमें पूरे योग हैं। अगर इसमें ट्राई इसने कर ली तो इसका काम बन जाएगा। अब देखो जी इसका अगर ये दशा में काम बन गया, मतलब अगले साल 12वें महीने तक अगर इसकी नौकरी लग गई, उसके बाद राहु की दशा में इसका काम मुश्किल से बनेगा फिर। तो बाकी वैसे तो योग हैं ही इसके आगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, राहु काम आसानी से बनने नहीं देता, वो खपाता है बंदे को, बंदा परेशान हो जाता है। अब इसी घर बुध बैठा है। बुध देखो जी बुध भी यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि बुध एक तो बैठा है यहाँ पे जो 2 लिखा है, शुक्र का घर है, और बुध शुक्र को मानता है दोस्त, अपने दोस्त के घर में बैठा है। और यहाँ पे शुक्र बैठा है बुध घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग, मतलब शुक्र बैठा है बुध के घर में, बुध बैठा है शुक्र घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं कि तू मेरे घर में बैठा है, मैं तेरे घर में, और है भी आपस में दोनों दोस्त। तो शुक्र भी बहुत अच्छा है, बुध भी अच्छा है। बुध भी 10वें घर का अच्छा करेगा, काम काज हो गया, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और बुध का अपना घर कौन सा है? बुध इस कुंडली में मैंने बोला है ये 11वें घर का मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है। 11वां घर आमदनी, लाभ पिता का, आमदनी, सरकार, पिता, इच्छा पूर्ति। बुध ही दिखा रहा है कि इसको सरकार से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, पिता को लाभ देने वाला होगा, और भी धनी बनाएगा बुध इसको। बुध क्योंकि इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस दूसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। धन काम का धन मिलेगा काम का से, पिता से भी धन मिलेगा, सरकार से धन। बुध भी भाई अच्छा है इसका, लेकिन ये अस्त बैठे, लेकिन बुध को अस्त होने का ज़रा जो दोष लगता नहीं। अब 10वें घर में जो 2 लिखा मालक शुक्र, वो 11वें घर में बैठा है लाभ के घर में, लाभ आमदनी, मतलब 10वां घर काम काज से लाभ, पिता से लाभ। काम काज की रिगार्डिंग कुंडली भाई बहुत अच्छी है इसकी, काम काज की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, पिता का सुख अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, सरकारी नौकरी का मैंने आपको पहले बोला है बहुत योग है, खाली नहीं कि सूर्य योग लेकर बैठा है। 10वां घर सरकार, 10वें घर का मालक शुक्र, वो 11वें घर में बैठा है, सरकारी नौकरी के भी योग है। या ये देखो जी इसकी किस्मत ऐसी है, ये जो मर्जी काम कर ले, अगर बुध के काम करता है वो 10वें घर में बैठा है काम काज घर में, वो भी काम चल जाएगा। शुक्र काम कर सकता है, चंद्रमा काम कर सकता है, काम काज की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी। लेकिन आगे जो क्योंकि मेन हमारी है दशा अच्छी होनी, मैंने भी आपको बोल दिया कि कुंडली अच्छी है काम काज की रिगार्डिंग, लेकिन जब इसकी राहु की दशा आएगी उसमें इसका जो मर्जी काम काज है उसमें भी दिक्कतें आएंगी भाई, क्योंकि राहु देखो जी ऐसा ग्रह है, ये दानव ग्रह है, इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। और मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं सभी राहु वाली होती हैं, जितना राहु किसी को परेशान करता कोई ग्रह नहीं करता। तो अभी से अगर ये पाए शुरू कर देगा फिर तो राहत है इसको। बाकी यहाँ पे देखो जी आगे शनि की मैं बात करता हूँ। शनि इस कुंडली में है, इस घर का मालक 7वें घर का, जो कि है लड़के की पत्नी का घर, कि भाई पत्नी कैसी होगी। 7वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक है शनि, तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा शनि को। अब देखो जी शनि बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, ऊपर से चंद्रमा घर में बैठा है
शत्रु राशि है। ये एक बहुत बुरी बात है कि वो एक तो वो 12वां घर, जो कि 12वां घर भी अच्छा घर नहीं, क्योंकि 12वें घर से खर्चा हानि देखा जाता है, ऊपर से दुश्मन का घर है। तो सवाल है कि शनि खराब है या अच्छा है, क्योंकि बैठा तो खराब है, मुझे तो दिख रहा है कि भाई खराब है, क्योंकि घर भी खराब है, ऊपर से दुश्मन का घर है, क्या खराब फल देगा, क्योंकि पत्नी घर का मालिक, पत्नी संबंधी खराब फल देगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात निकल के आई है, वो ये है कि शनि बैठा 12वें घर में है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूँ, इसका बड़ा हिस्सा है 11वें घर के ऊपर। और ये एक लड़के के लिए अच्छी बात है कि ये शनि इसको ज़्यादा बुरे फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये 11वें घर के ऊपर आ चुका है चलित कुंडली में। बुरे फल इसने देने क्या थे, पत्नी के मामले में बुरे फल देने थे कि पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन ये 11वें घर के ऊपर आने की वजह से ये बुरे फल जो पत्नी के मामले वाले हैं, ये बुरे फल जहाँ तुम भाई मिलेंगे नहीं, या मिल भी गए थोड़े से मिल जाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। वैसे विवाह में देरी तो ज़रूर होगी इसके, क्योंकि जब शनि की राशि होती है वैसे लोगों का विवाह देरी से होता है। देरी से मतलब 27, 28, 29 साल से पहले तो विवाह मुझे लगता है इसका होगा नहीं। और मंगल दोष भी बना है, वो भी थोड़ा सा विवाह में देरी बनेगी इसके। और थोड़ा सा विवाह मतलब विवाह के बाद थोड़ा सा लड़ाई झगड़े तो होंगे पत्नी के साथ, उसका कारण है ये मंगल दोष भी बना हुआ है। शनि नहीं इतना कारण, मंगल ज़्यादा कारण है। और वैसे भी मंगल का चलित कुंडली में मंगल का भी हिस्सा जो है वो थोड़ा सा 7वें घर के ऊपर है, पत्नी घर के ऊपर। अब यहाँ पे डिसाइड वैसे होगा इसकी पत्नी कुंडली भी देखकर, दोनों की जब कुंडली देखी जाएगी तभी ही डिसाइड होगा सही फलादेश। बाकी इस वाले की शनि का भी उपाय करने नहीं, बिल्कुल नहीं करने। हाँ, जब ये विवाह करेगा, विवाह से पहले इसके पाठ पूजा कर लिया करे, ताकि विवाह पत्नी अच्छी मिले इसको, अभी चाहे रहने दे। और दूसरे घर में जो गुरु बैठा, गुरु है इस घर का मालिक 5वें घर का। 5वां घर है लड़के की संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि। 5वें घर में 9 लिखा है मालिक गुरु, और वो बैठा धन के घर में, संतान धन। गुरु ये दिखा रहा है इसकी संतान होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, और इसकी संतान भी धनी होगी, वो भी इसको धन कमा के देगी। कोई ना कोई योग तो बनेगा तीनों में से, जहाँ तो संतान के आने के बाद धन आएगा, या संतान के द्वारा इसको धन मिलेगा। और बाकी गुरु और भी अच्छे फल देगा, 3 दृष्टियाँ हैं, 5 में यहाँ पे, 7 में यहाँ पे, अपने घर को दे, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। अब यहाँ पे जो केतु है ये भी थोड़ा सा धन की हानि करेगा, क्योंकि जब वो काल सदृश बनता है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। तो केतु के लिए मैं इसको बोलूँगा, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करे। तो टोटल अगर कुंडली का निचोड़ निकालूँ, कुंडली में भाई सरकारी नौकरी का तो योग है बहुत ज़्यादा। वैसे भी काम का जगह ठीक है, रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, और भी चीज़ें मिलेंगी, और संतान के लिए अच्छी है। बस जो मुझे दिक्कत इसी कुंडली में जो दिखी है वो ये है कि कुंडली में जो काल सर्प दोष है, क्योंकि जब काल सर्प दोष बनता है ये दूसरे ग्रहों को भी खराब कर देते हैं, उनके अच्छे फलों को कमी कर देते हैं। जैसे कि आपको समझाता हूँ, ये राहु क्या है, राहु सांप का सर है, और केतु इसकी है पूंछल। इन्होंने क्या किया, सभी ग्रहों को कैद कर दिया है। तो कैद, ये देखो यहाँ पे केतु राहु, ये इधर सभी ग्रह कैद हैं। इनकी वजह से जो ग्रह अच्छे भी हैं, जैसे मैंने बोला सरकारी नौकरी के योग हैं, हो सकता है वो सरकारी नौकरी ना इसकी लगे, क्योंकि योग में कमी कर रहे हैं ये राहु केतु। तो राहु के जो पाठ पूजा बोले हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करें। केतु के लिए वैसे गणेश जी की भी पूजा उपासना की जाती है। तो दोबारा एक बार मैं रिपीट कर दूँ, इस लड़के ने क्या क्या करने हैं, मतलब इसके जो कुंडली के हिसाब से उपाय जरूरी हैं। सबसे ज़रूरी है उपाय राहु के, क्योंकि वही ग्रह खराब है और उसी के आगे दशा भी आने वाली है। और दूसरे नंबर पे उपाय है जरूरी मंगल ग्रह के, क्योंकि मंगल की भी दशा चल रही है, और मंगल राहु के साथ बैठ के पीड़ित भी है। चंद्रमा के उपाय नहीं करने, क्योंकि उच्च का बैठा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। सूर्य के उपाय नहीं करने, सूर्य को जल ना दिया करे। बुध के उपाय ज़रूरत नहीं, हरे कपड़े पहन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्र रहने दे। शनि के जब विवाह करेगा उस समय शनि चालीसा पढ़ लिया करे। गुरु के रहने दे। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाले, और राहु के लिए राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे रात को बैठ के 2-2, 3-3 बार। अभी चाहे कम पढ़ ले, दशा में ज़्यादा पढ़ना है। दान शुरू कर दे राहु को करना। मंत्र राहु की दशा में पूरे कर लेगा। शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनके मंत्र जा सकता है, इनके पाठ पढ़े। और अभी सुबह के टाइम मंगलवार से मंगल कवच, मंगल स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करे। और हनुमान जी की पूजा उपासना जितना ज़्यादा करेगा उतना फ़ायदा है। सुबह के टाइम बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ ले, साथ में संकट मोचन पढ़ ले, बजरंग वन पढ़ ले, या शाम रात को बजरंग वन पढ़ ले कभी, और जो पाठ हनुमान जी के वो पढ़ ले। और अगर व्रत रखना आता है, मंगलवार का व्रत रखे, व्रत कथा कर ले, आरती कर ले, लाल कपड़े कम यूज़ करे, नीले कम यूज़ करे। और राहु की दशमी इसके विदेश के भी योग बनेंगे। अभी इसकी अगर इच्छा नहीं है तो राहु की दशमी इसकी इच्छा हो जाएगी विदेश जाने की। और बाकी देखो जी, मैंने तो अभी आपको बता दी कि राहु की दशा इसकी खराब जाएगी,
खराब देगा फल, अच्छे फल भी देगा, लेकिन बाकी जब ये इसकी दशा चलेगी राहु की, मान लो इसके ऊपर जब राहु की दशा चल चुकी है, तो ये लड़का खुद राहु की दशा को फेस करेगा कि ये दशा कैसी जा रही है, अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। वो प्रैक्टिकल होता है, मेन प्रैक्टिकल है। दशा जब आएगी उसमें इसको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो बहुत बुरे फल दे रही है या बहुत अच्छे फल दे रही है। वो दशा के ऊपर डिपेंड होगा, राहु के ऊपर। बाकी अगर ये कर्म अच्छे करेगा, मतलब पाठ पूजा करता है, भगवान की पूजा उपासना करेगा, कोई ग्रह इसको मतलब बुरा फल राहु नहीं देगा, क्योंकि राहु देखो जी कर्मों के हिसाब से फल देता है, ये किसी का दुश्मन नहीं होता। ये पिछले हमारे जो कर्म होते हैं, कर्मों का फल मिलता है। अगर बंदा इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहा है तो वो बुरे जो कर्म होते हैं वो धुल जाते हैं। फिर भी अगर इस लड़के को कुछ पूछना होगा, कोई बात मेरी समझ ना लगी हो, अपना सवाल लिख के मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकता है या कॉल करके मुझे पूछ सकता है।